नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी, बात जयपुर की भी करेंगे जहां एक शुद्धिकरण किया गया है, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बंगाल और बिहार के बीच में आखिर कैसे छिड़ गया है सियासी संग्राम। और आज इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हैं और समीर जी हमारे साथ हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली से आ रही खबर, जहां शाही ईदगाह के आसपास तनाव का माहौल देखते हुए भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। चूंकि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज अता करने के लिए मैसेज बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा रहे हैं, और यह अपील लोगों से की जा रही है, नमाजियों से अपील की जा रही है कि आज आप जुमे की नमाज अता करने के लिए ईदगाह में पहुंचें, शाही ईदगाह में पहुंचें। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दरअसल इस वजह से हो रहा है क्योंकि डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगना है, मूर्ति लगनी है, और इसी का विरोध वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इसकी आड़ में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शाही ईदगाह की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। यह बताकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अपडेट यह है कि डीडीए ने जो मूर्ति लगाने का काम था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। जुमे की नमाज को देखते हुए, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। इस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि इस देश में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब की मूर्ति इस देश में लगेगी? पूरा का पूरा मामला इस मूर्ति को लेकर ही गरमाया हुआ है। कल शाम भी हमने देखा था कि अफवाह वाले मैसेज पाकर भीड़ ईदगाह के आसपास इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। हालांकि पुलिस की सतर्कता को देखते हुए माहौल में तनाव पैदा हो उससे पहले ही भीड़ को तितर बितर कर दिया गया था, भीड़ को वहां से हटा दिया गया था। आज की सेंसिटिविटी को देखते हुए भी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। लेकिन एक सवाल जो गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि यहां इस देश में, भारतवर्ष में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी? अब हर्षवर्धन जी, सवाल अगर गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं तो इस सवाल में तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। ये मूर्ति कोई धार्मिक मूर्ति तो है नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है, ये लग जाएगी, इससे कुछ लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, गिरिराज सिंह सवाल पूछ रहे हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। गिरिराज सिंह नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और ऐसे विषयों पर उनकी विशेषज्ञता है तो वो बोलते हैं। उनका अपना भी एक यूएसपी बन गई है तो शायद ऐसे विषयों पर ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये विषय इसमें है ही नहीं। न्यायालय ने जिस तरह की फटकार ईदगाह कमेटी को लगाई है, तुरंत न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि इस तरह की हरकतें मत आप कीजिए। जो नेशनल हीरो हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति अगर लगने में आपको दिक्कत हो, किसी को चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगने में दिक्कत हो, किसी को भगत सिंह की मूर्ति लगने में दिक्कत हो, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर किसी तरह की बात करे, ऐसे लोगों को बिना किसी इफ बट के, बिना किसी किंतु परंतु के सीधे जेल में डालना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखना ये उसका दूसरा पहलू है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय से एक जज की बेंच थी, आपको साफ साफ कहा मत कीजिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं समझे, बददिमागी बढ़ गई। दो जजों की बेंच के सामने गए, उन्होंने कहा माफी मांगिए, ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं, फिर भी दिमाग खराब है। और अगर ईदगाह कमेटी के लोग इस तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं तो पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। दूसरा, जो वक्फ को लेकर बार बार कई तरह के अंदेशे, कई तरह की आशंकाएं होती हैं, उसमें ये एक और जोड़ लीजिए पॉइंट। आगे से जब वक्फ पर चर्चा हो तो ये भी एक पॉइंट जोड़िए कि जिधर कहीं कोई ऐसी जमीन होगी जो मुंह करके किसी जमीन की तरफ होगी तो वो भी जमीन इन्हीं के कब्जे में होगी। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन को जाकर वहां कानून का बंदोबस्त करना पड़ा है। होना यहां यह चाहिए था कि वो जितने साहब कोर्ट में थे उन सबको पुलिस उठाकर ले आए और कहे कि आप अपने लोगों को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो पहले तो उस कमेटी से इस्तीफा दीजिए, और दूसरा उसके बाद हम फिर कानूनी कार्रवाई, जो शांति भंग की आशंका है, समाज के बीच में विद्वेष वाली आशंका है, उस सब का मुकदमा हम आपके ऊपर ला देंगे और बंद करेंगे।
देखिए, मैसेजेस किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के मैसेजेस में विजय जी किए जा रहे हैं। कल एक मैसेज ये किया गया था कि आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, हम इस मूर्ति को लगने नहीं देंगे। कल शाम 4 बजे प्रदर्शन का कॉल किया गया था, हालांकि पुलिस मौके पर मुस्तैद थी तो कुछ तनाव पैदा नहीं हो पाया। आज ये मैसेज आप कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में जुमे की नमाज आज शाही ईदगाह में आप अदा करिए, यहां पर आइए, भीड़ जुटाइए। मकसद तो यही है ना कि तनाव पैदा करना है इलाके में। देखिए, जो चर्चा हो रही है ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। आप इसको नमाज के साथ जोड़कर या उनके मैसेज के साथ जोड़ रहे हैं तो फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई नमाज को लेकर आपको आपत्ति हो रही है। ये भी एक मैसेज का तरीका हो सकता है ना, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो मैसेज यही कर रहे हैं ना कि नमाज के लिए आइए, नमाज के लिए आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मसला खुलकर कहा था ना कि आइए विरोध करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मसला दूसरा है। और हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो कमेंट किए ना, वो मैंने बहुत कम समय ऐसा देखा कि हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की हो जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बदतमीजी मत कीजिए, और ये सब चीज़ें उसमें कही गई। और कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर दूसरी बात उसको ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये ज़मीन जो है वो डीडीए की है। ये मसला वैसा भी नहीं है कि वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन नहीं है, वो डीडीए पार्क की ज़मीन है, तो उस पर मूर्ति लगाने की बात। और रिलीजियस मैटर भी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई जो है नेशनल हीरो है। कोई कहे कि भाई वहाँ पर आप रिलीजियस मैटर है कि शाही ईदगाह के सामने आप कोई दूसरे धर्म की मूर्ति लगा रहे हैं, मजहब की। हालांकि वो भी हो सकता है क्योंकि पार्क ज़मीन जो है आपकी तो है नहीं। लेकिन ये मसले पर मुझे लगता है कि कोर्ट में ये जो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए कि भाई इस पर ईदगाह को लेकर कुछ, और जो कमेटी है उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको देखे और आपस में बैठ के इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दंगा करने की या लाठीचार्ज करने की जरूरत है, लेकिन वो कमेटी के लोगों के साथ बैठकर ये बात करें और ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है उससे बचना चाहिए। देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो इस तरीके से काम कर रही है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अवधेश जी, फिलहाल जो मूर्ति लगाने का काम था वो डीडीए के अधिकारियों की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई है। वो काम फिलहाल नहीं किया जा रहा है पार्क के अंदर। डीडीए के अधिकारियों ने रोक लगाई है, उसका कारण नहीं बताया है, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि एक आध दिन के लिए रोक है। ये शुक्रवार को देखते हुए तत्काल रोक लगाई है। देखिए, ये घटना देख के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से एक ऐसी ही अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति देश में कि हम जो चाहते हैं वो हो, हमारे मजहब के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, हम झूठ मूठ के हमारी चीज़ें छीनी जा रही हैं, उस पर कब्जे किए जा रहे हैं, और कुछ न कुछ ऐसी इशू उठा करके कि हमारी कम्युनिटी के विरुद्ध जो है पूरी सत्ता और व्यवस्था है, मीडिया भी हमारी व्यवस्था है, इस प्रकार का जहर फैला करके और जगह जगह इसी ढंग से। पहले यह स्थिति हम लोग शुक्रवार और बाकी जगह केवल कश्मीर की घाटी में देखते थे। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है। ये पिछले 2 दिनों से आज जो कुछ ईदगाह को लेकर हो रहा है, पिछले दिनों हमने औरंगाबाद से मुंबई के उसमें देखा है। उसके पहले आप देखेंगे तो जगह जगह मतलब देश के अनेक कोनों में छोटी छोटी घटनाओं को लेके हो रहा है। कभी कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, उसके आधार पर भारी संख्या जुट के वहां कर रही है। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति बनी है, जैसे कल मैंने कहा था कि 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे हमने देखा है। अब लगातार जो मुसलमानों के बीच ये जो सांप्रदायिक जिहादी मजहबी तत्व हैं, उसमें सारे मुसलमान नहीं आते हैं, उन्होंने जिस ढंग से उत्तेजना और आग लगाई है। अब इस मामले में चूंकि कोर्ट ने यह कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को सांप्रदायिक राजनीति में मत घसीटिए और ये इतिहास को इस ढंग से सांप्रदायिक मत बनाइए, कोर्ट ने लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि वहां नहीं लगेगा तो किसकी मूर्ति लगेगी। इसको प्रचार किए बगैर ये हो रहा है कि यहां जबरन हमारी, चूंकि ये वक्फ की जमीन है जो है नहीं, उस पर मूर्ति लगाने की कोशिश हो रही है और ये झूठ फैला के इकट्ठा किया जा रहा है। कहीं अगर किसी कारण से, कानून व्यवस्था के कारण से किसी पार्क में अगर कहा गया कि यहां नमाज नहीं पढ़ के वहां पढ़ लीजिए, तो देश भर से लोगों को वहां इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके बारे में अब गंभीरता से विचार करके इसका निदान ढूंढना होगा। केवल इसकी निंदा, आलोचना, विरोध
कुछ लोगों के चेहरे सामने लाने की ये कैसे सांप्रदायिक तत्व हैं, उससे स्थिति नहीं बदल रही है, ये स्थिति आगे बढ़ रही है। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है तो उसने पूरी याचिका को देखने के बाद, पूरे रिकॉर्ड को समझने के बाद, बगैर प्रमाण के तो उसने टिप्पणियां नहीं की है। उसमें माफी का हलफनामा लगाने को कहा है कि आपने इसमें माफी का हलफनामा नहीं लगाया। वकील को कहना पड़ा कि हमने डाला था लेकिन ये रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड से हलफनामा गायब हो जाता है। तो अब इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर हो ये एक मैं समझता हूं कि इस देश के जो बड़े संगठन है, जमाते उलेमाए हिंद है, जमाते इस्लामी है, जो उधर हैदराबाद में कल हो रहा था उसमें मैं देख रहा हूं जमाते इस्लामी के नेता है, जमाते उलेमाए हिंद के भी नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी मिली और सबका एक ही स्वर है उसमें, और सबका स्वर है कि उठो और लड़ो, मारो, ऐसी भाषा बोली जा रही है। और यहां भी इस प्रकार की भाषा हो सकती है। इसलिए अब यह समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि इस परिस्थिति को खड़ा होने से कैसे रोका जाए, ऐसे तत्वों का किस प्रकार से कानूनी संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए दमन किया जाए, और उसका एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत एक सबसे अच्छा तरीका है कि जिन लोगों को लगता है कि यह स्थिति अस्वीकार है, उनको भी अहिंसक तरीके से संख्या बल के साथ सड़कों पर आके जहां भी जैसे हो इसका वैचारिक शारीरिक इसका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा इस समय तत्काल कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक गलत को के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, लेकिन उस गलत का विरोध करने के लिए जब जनता खड़ी नहीं होगी तो प्रशासन के लिए भी काम करना उसमें कठिन हो जाता है। इसलिए उस शक्ति को दिखाना है। अगर लोग शक्ति की भाषा समझते हैं तो शक्ति की भाषा इसमें दिखानी पड़ेगी। नहीं, अगर वो लोग भी सड़कों पर आ गए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर आते ही है ना। नहीं सुना, लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो रहा है। मैंने आप उस पंक्ति को ध्यान दीजिए, संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से सत्याग्रह करना, प्रदर्शन करना, पुलिस जहां रोकती है उसको रोकना, कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा करना, यह आंदोलन का एक स्थिति। उस तरीके की मैं बात कर रहा हूं कि अगर देश में ऐसे जन ज्वार खड़े हों तो ऐसे गलत तत्वों को रुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा चारा क्या है? अगर जनता ही खड़ी नहीं होगी अपने अधिकार के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंसा करिए, बिल्कुल नहीं, वो तो फिर इनकी ताकत को बढ़ाना होगा, वो हमारे अधिकार है। और जो उठ के खड़े हो तो इस संकल्प के साथ खड़े हो कि इस स्थिति का जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंत है उसको हमको करना होगा। अच्छा समीर जी, ये जिद क्यों नजर आ रही है जब हाईकोर्ट की तरफ से सीधे फटकार लगाई गई है, कड़े शब्दों में बता दिया गया है कि भाई आप देश से ऊपर नहीं हो सकते हैं, फिर भी आप मजहब को बीच में लेकर आ रहे हैं, आप अपनी जिद को बीच में लेकर आ रहे हैं, आप जमीन पर क्लेम कर रहे हैं जो डीडीए की जमीन है, और वहां मूर्ति किसी धर्म विशेष की नहीं लग रही है ना, देश की वीरांगना की वहां पर मूर्ति लग रही है, उसका विरोध कोई कैसे कर सकता है? देखिए प्राची, शाही ईदगाह के पास जो मैदान है जिसका ये विवाद है, वो कोई बंगाल का कोई छोटा सा गांव नहीं है या आसाम का कोई छोटा सा गांव नहीं कि जहां 80% मुस्लिम आबादी रहती है और वहां इस तरह का उत्पाद हो रहा है। यह देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है, और देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज जा सकते हैं, फोन कॉल हो सकते हैं, और ये कहा जा सकता है कि अब इकट्ठा हुई है। हाईकोर्ट का निर्णय मानना नहीं, हमको सरकारी जमीन जो है उस जमीन को वक्फ की जमीन बता देना है, और ये बताना है कि वक्फी जमीन पर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लग सकती है, एक राष्ट्रीय वीरांगना की मूर्ति नहीं लग सकती है, एक राष्ट्रीय गौरव की मूर्ति नहीं लग सकती है। अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी तो माहौल खराब होगा। अगर इस तरीके से दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी के केंद्र में अगर ये हो सकता है, तो सोचो देश के बाकी हिस्सों में जहां उस कम्युनिटी के लोग बहुसंख्यक होते होंगे, जहां राज्य सरकार का उनको समर्थन मिलता होगा, वहां उनका उत्पाद क्या होता होगा, वो किस स्थिति में हालत कर देते होंगे। देखिए, कोर्ट ने कहा कि आप रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सांप्रदायिक राजनीति में मत घसीटिए और राष्ट्रीय गौरव है। कोर्ट ने कहा लिखित माफीनामा दीजिए, हालांकि उन्होंने कहा है कि आज हमने माफीनामा जमा कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वो प्रेशर पॉलिटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करो, सरकार पे दबाव बनाओ और किसी भी हालत में मूर्ति नहीं लगने सके, आखिर सरकार को पीछे हटना पड़ा ना। कुछ समय के लिए सरकार ने कदम पीछे खींच ली मूर्ति न लगाने का। तो ये दबाव की जो पॉलिटिक्स है कि एक खास तंत्र से भीड़ इकट्ठी करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो और ये बताओ कि अगर आपने ये काम किया, हमारे इच्छाओं के खिलाफ आप गए, तो यहाँ पर ये मामला सामान्य नहीं रहेगा। और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुलिया का, बंगाल का पुरुलिया का चल रहा है कि वहाँ दिल्ली की ईदगाह को लेकर कल रात को बैठकें हुई है कि यहाँ से वहाँ हम क्या मैसेज भेज सकते हैं। मतलब पुरुलिया का मुस्लिम कम्युनिटी दिल्ली में जो मामला हुआ है उसके लिए मदद करने के लिए आपस में बैठक कर रहे हैं।
आसाम में बैठक हो रही है, महाराष्ट्र के भिवंडी में कल रात को बैठक हुई है कि हम इस मामले में कैसे मजबूत कर सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो अगर ये पूरे देश के अंदर दिल्ली के ईदगाह में जो सरकारी जमीन है, जो जमीन उनकी है भी नहीं, उस जमीन पर अगर इस तरीके से अगर वो दावा कर रहे हैं, तो ये वक्फ बिल जो आना कितना जरूरी है, वो कितने जल्दी आना जरूरी है, वो कितने जल्दी इंप्लीमेंट होना जरूरी है, ये बता रहा है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को इसमें बहुत दखल देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। जो जमीन ईदगाह के पास की जमीन है तो डीडीए की ही, दूसरी जमीन पे जिन्होंने कब्जा करके रखा है वो भी जमीन इनसे मुक्त करा देना चाहिए। या मुस्लिम कम्युनिटी वहां इकट्ठे होकर दिल्ली का माहौल, पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, और ओवैसी जैसे लोग इसको माहौल खराब कर रहे हैं। कल रात ओवैसी के भाई का बयान आया, कबरुद्दीन का, कल रात को उसने बयान दिया है कि दिल्ली की ईदगाह में अगर हमारी इच्छा के खिलाफ काम हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में हम प्रदर्शन शुरू करेंगे, मतलब लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाएंगे तो पूरे देश के अंदर ओवैसी की पार्टी प्रदर्शन करेगी। यह राष्ट्रीय पार्टी और देश की पार्टी है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार से तत्काल दखल देना चाहिए, और पुलिस को भी ऐसे असामाजिक तत्वों को जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं तत्काल वहां से खदेड़ना चाहिए। अब ऐसे में हर्षवर्धन जी, वो लोग कहाँ हैं जो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं ना कि इस देश में सरकार खासतौर से एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, या मैं खुलकर कहूं, सीधा कहूं तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ये सरकार नफरती सोच के साथ काम करती है। अब ये तस्वीर तो उन्हें कम से कम देखनी चाहिए ना कि कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे डरे हुए हैं? देखिए, अगर हर दूसरे चौथे मुसलमान ऐसे इकट्ठा होकर करेगा तो कभी कोई गलत तरीके से भी मुसलमान पर कोई आरोप लगेगा तो आप फिर गलत नहीं ठहरा पाएंगे। हर दूसरे चौथे ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है। और आप जरा सोचिए, शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन किस लिए तय था? मैं तो इस्लाम का कोई जानकार हूं नहीं, लेकिन जो मुस्लिम मित्र बताते हैं कि भाई ठीक है, हफ्ते में एक दिन हम जरा समाज के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, वैसे तो आप रोज रोज कहीं भी कर लेते हैं, नमाज 5 बार करनी है तो संभव नहीं बार बार मस्जिद जाएंगे, बार बार कहीं एक जगह जाएंगे। तो ऐसी जगहों पर एक दिन मिलते हैं समाज में, उनके अपने लिहाज से अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। क्या मुस्लिम सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का मतलब हिंदुओं के खिलाफ हमला है? क्या मुस्लिम सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए? ये है। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, एक तो ईदगाह कमेटी के सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। दूसरा, इनके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं इनकी चेकिंग की जानी चाहिए। जितने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित इस तरह के पोस्टर हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं भाई, आप शुक्रवार को आते हैं, जो आता है उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग आज के लिए अभियान चला रहे थे कि आज आ जाओ, अल्लाह अकबर नारा लगा दिया, यहां इकट्ठा हो, आज की नमाज ये होगी, दरगाह वाली नमाज, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी शांति भंग की आशंका वाला मामला दर्ज कीजिए। और जरा 10, 20, 50 दिन वो रहें जेल में, वो स्ट्रेंथन करने आ रहे हैं जहर फैलाकर, अगर तो थोड़ा उनको पता चले कि किसी संविधान वाले देश में, लोकतंत्र वाले देश में इस तरह से समाजों के बीच विद्वेष फैलाना क्या होता है। क्योंकि रोज रोज अगर मुसलमान ऐसे अपनी ताकत दिखाएगा और फिर आप किसी दिन कहेंगे, एक किसी हिंदू को पकड़ लेंगे, आज देखो तुम मुसलमान को टारगेट कर रहे थे, कभी गलत भी हो गया और तुम टारगेट कर रहे थे। जब रोज रोज आपकी ऐसी घटनाएं आएंगी तो 1-2 गलत भी मुसलमान चिन्हित होता है और यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसको आप जरा समझिए, यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप प्रतिदिन इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, प्रतिदिन इस तरह से चुनौती देते हैं, प्रतिदिन इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगे पर रखते हैं, यह खतरनाक होता है। और ऐसे जो कुछ गिने चुने ऐसे मामले जिसमें मुसलमान नहीं भी शामिल हो और लोगों ने लगा दिया कि यह मुसलमान है, उसके बाद क्या होता है, फिर दोनों तरफ से वो वाला हिस्सा उठाकर ही आगे बढ़ाया जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप कहें कि 2012 में अखिलेश यादव ने आतंकवादी था, उसको कहा कि इसको छोड़ दो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी कि कल को भैया तुम तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दे दोगे। और उसके बाद कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें वो नहीं होता शामिल, बाहर निकलता है तो कहते हैं देखो ये सबको टारगेट किया जा रहा है। दोनों का डिफरेंस रखना पड़ेगा। ये शुक्रवार को जुमे की नमाज के बहाने शक्ति प्रदर्शन भारत में बंद होनी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और जहां भी ये होता है वहां के पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसको सुनिश्चित करें। अब वो लोग, विजय जी, उनको भी तो सामने आना चाहिए ना, जो अभी वक्फ पर जो बिल आ रहा है, जो कानून सरकार लाने की कोशिश कर रही है, उस कानून का विरोध कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वक्फ पर कानून लाना मतलब मुसलमानों को टारगेट करने जैसा है। और कई मुस्लिम नेता खुलकर ये कह रहे थे कि भाई ये जमीन आप लोगों की थोड़ी ना है, ये आप लोगों के बाप दादाओं की थोड़ी ना, ये हमारी जमीन है, वक्फ में दी गई जमीन है, इस पर आप कैसे कोई भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब इनको भी तो बताना होगा ना कि किसी भी सरकारी जमीन पर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं।
आप उलट बात कर रहे हैं। वो तो इसी इंसिडेंट को वक्फ के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए इस तरह से हो रहा है कि ये जो ज़मीन है इसको भी अब सरकार जो है अपने कब्जे में ले रही है। अब ये वक्फ की ज़मीन है। ठीक बात। आप उलट बात कर रहे हैं। हो तो ये रहा है ना, क्योंकि ये ज़मीन कागज़ पर सरकार की डीडीए की लैंड है, डीडीए का पार्क है ना। लेकिन वहाँ जो लोग इकट्ठा हैं, वहाँ जो लोग कमेटी के लोग हैं या जो लोग भी इस लीडरशिप को देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है और यहाँ पर ये लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लग सकती, सरकार इसकी कोशिश कर रही है। तो ये तो और ख़तरनाक है। आप जो बात कर रहे हैं उससे उलट चल रहा है, और जो वक्फ के सपोर्ट में आकर जो पूरे देश भर में माहौल बना रहे हैं उनके लिए एक और बड़ा इंसिडेंट के तौर पर होगा। इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है, इसको आप बार बार जोड़ दीजिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये सरकार की जमीन पर कब्जे का मसला है। ठीक है, और वो कब्जा कर भी नहीं रहे तो भी ये यदि वहां पर सरकार कुछ कर रही है, एमसीडी कुछ कर रही है, तो उसको लेकर, और हाईकोर्ट की टिप्पणी का मैंने पहले भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत कम केसेज में देखी है। बिल्कुल। तो जो पुलिस है उसको कभी कभी सख्ती भी रखनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। और बहुत सारे लोग हैं जो इन सब मौकों का फायदा उठाना चाहते हैं। आज ये सब हो रहा है, कल कुछ होगा कि कुछ नेता आ जाएंगे, वो इस पर तनाव भी पैदा कर देंगे, आमने सामने हो जाए। तो ये हिंदू वर्सेस मुसलमान करने, और हिंदुओं को भी कोई जरूरत नहीं, ये सीधा सीधा पुलिस का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है कि वो इसको डील करे जैसे उनको डील करना है। नहीं, कल जो शाम को अवधेशी लोग इकट्ठा हुए थे उसमें से ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग थे। जब उनसे बात पुलिस भी कर रही थी या हम लोग भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग वो थे जो बाहर से आए हैं, उस इलाके से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मैसेजेस मिले, उनको पोस्टर्स मिले, जिसके बाद वो इकट्ठा हो गए क्योंकि 4 बजे उन्हें प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। नहीं, देखिए जो मैसेज आए हैं वो जो पुलिस ने पकड़ा था वो बहुत खतरनाक मैसेज है कि क्या आप नमाज के लिए भी तुमको अनुमति लेनी पड़ेगी। आप उसमें कहा जा रहा है कि अब तो निकलो, कब निकलोगे, और उसके बाद मस्जिद के अंदर से नारे लगे हैं। देखिए अब एक विजय जी ने एक सैद्धांतिक प्रश्न छेड़ दिया है, पहले उस पर चूंकि देश में कई बार इससे कंफ्यूजन होती है। देखिए पुलिस की भूमिका ऐसे मामलों में ही नहीं, किसी भी मामले में लिमिटेड है। पुलिस की भूमिका कानून और व्यवस्था के पालन को रोकने की है। पुलिस की व्यवस्था, कानून और व्यवस्था, पुलिस की भूमिका जब टूटने लगती है उसको बचाने की है, जो तोड़ने की साजिश रचते हैं उसको पकड़ने की है। लेकिन पुलिस इस प्रकार का वातावरण, तब तो कल जो हैदराबाद में जिस प्रकार से भाषण हुए हैं उसमें से एक भी भाषण नहीं है जिसके आधार पर उन सारे चेहरों को अरेस्ट करके और अलग अलग ऐसे मामलों में जिसमें उनको जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए और अरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो औरंगाबाद में जो भाषण दिए गए हैं वो भाषण कैसे थे? जो मुंबई में जो 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 जो, जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो जुलाई में बैठक होती, वो भाषण कैसे हैं? जो असदुद्दीन ओवैसी स्वयं इतने बड़े नेता हैं और संसद के सदस्य हैं, भाई इतने बड़े वकील हैं, वो जो भाषा बोल रहे हो कैसे? अगर पुलिस के हाथ की चीजें होती तो निपट गई होती। पुलिस की हाथ तो तब आती है अब जुलूस पर हमले हो रहे हैं। पुलिस उस हमलों को रोकने के लिए कदम उठा सकती है कि ना हो, उनको रोकने जो कार्रवाई हो गई वो कर सकती है, लेकिन बाकी काम तो समाज का होता है। समाज अगर उठ के अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं, समाज के अंदर ये भाव नहीं पैदा होता है कि इनको हमको रोकना है, और रोकने का तरीका वो नहीं होगा कि उन्हीं की तरह हम भी नारा लगाएं, उनकी तरह हम लड़ें। लेकिन इसकी जो खतरनाक मनोवृत्ति है, जो पिछले अतीत से लेकर और भविष्य का एक लंबी योजना बना के जो चली जा रही है, उसको ठीक से समझने के बाद अगर इस समय लोग खड़े नहीं होते हैं, हमारे देश में पाकिस्तान भारत के विभाजन की मांग करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते थे। कुछ छोटे उस समय जिन संगठनों की हैसियत थी जगह जगह थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उस समय की जो पार्टी थी, बड़ी बड़ी पार्टियां अगर उस समय सड़कों पर उतरी होती, इनके विरुद्ध में लोगों के बीच जाती, तो उस समय भी विभाजन रुक सकता था। बाद में वो पुलिस का मामला हो गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका उपाय जो है वो पुलिस का भी है, प्रशासन का भी है, लेकिन मूल उपाय इस देश के लोगों को करना है, स्वयं मुसलमानों के अंदर भी, जो जिनको इस देश के कानून, इस देश की संविधान, इस देश के सेकुलरिज्म पर जिनको भरोसा लगता है, जिनको लगता है कि एक बार एक गलती हो चुकी है, दोबारा नहीं होने देंगे, उनको भी सामने आना पड़ेगा इनके विरुद्ध बोलने के लिए। अब तो साहस से कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होता है। और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इस समय ऐसी हैं
जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के विरोध के चलते जितने ये बोलते हैं उससे चार कदम आगे चलकर इनके पक्ष ऐसी बात करते हैं जिससे ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है। हर्षवर्धन जी कह रहे थे अरेस्ट कर लीजिए, रात के 12 बजे कोर्ट लगवाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे इनके लिए, उस पुलिस के विरुद्ध मुकदमा हो जाएगी। जब इस देश में पुलिस को कितने मुकदमे झेलने पड़े हैं जगह जगह, इस देश में ऐसे संगठन बने हुए हैं। मुंबई में एक सज्जन है जो उसके केंद्र बिंदु हैं उत्तर प्रदेश के, जो आतंकवाद के आरोप में जो भी मुस्लिम लड़के पकड़े जाते हैं उनको संगठित होकर उनका मुकदमा लड़ा जाता है। और जमियत उलमा हिंद के ऐसे फॉर्म आपको मिलेंगे विदेशों में जिसमें लिखा होता है कि इतने लोग जेल में है, इतने छोड़ाना है, इसमें इतने खर्चा है, इतने लोग बेघर हुए हैं, बनाना है, इसमें इतने खर्चा है, और विदेश से उसके लिए धन आते हैं। आप कैसे फाइट करेंगे? सामान्य स्थिति नहीं है। एक संगठित तंत्र इसके हिसाब से खड़ा हो गया है और यह मुसलमानों के लिए भी खतरनाक है, देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक है, हमारे देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए खतरनाक है, और साथ ही देश की एकता अखंडता के भी विरुद्ध है।